वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो मानव सभ्यता का वह दीपक है जिसकी रोशनी में इतिहास भी है, विज्ञान भी है और जीवन जीने की अद्भुत कला भी। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया अज्ञान के अंधकार में थी, तब वेदों में खान पान और विज्ञान की इतनी गहराई छिपी थी कि आज भी जानकर मन आश्चर्य से भर उठता है। ऋग्वेद कहता है, चावल से मोटी रोटी बनाने की विधि यानी आज का भोजन तब भी उतना ही विकसित था। उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में शहद बनाने की प्रक्रिया का वर्णन है और मधुमक्खियों को सर्गा कहा गया। कितनी सूक्ष्म और सटीक समझ थी उस युग की। और सुनिए, सत्तू बनाने की विधि, चलनी के छोटे छोटे छिद्र जैसे तिल के समान बारीक, ये बताता है कि तकनीक और सूझबूझ हमारे पूर्वजों में कितनी अद्भुत थी। ऋग्वेद में ही उपसेचनी यानी डालने का प्याला या चम्मच और घी रखने के बर्तन का वर्णन ये दर्शाता है कि जीवन का हर पहलू कितना व्यवस्थित और वैज्ञानिक था। यजुर्वेद में तिल, उड़द, गेहूं, चावल, जौ, चना, इन सब की खेती की विधि और दूध, दही, शहद से स्वादिष्ट भोजन बनाने का ज्ञान, क्या ये किसी आधुनिक विज्ञान से कम है? अथर्ववेद में ओखल, मूसल, सूप और कड़छुल, इनके आविष्कार का वर्णन ये बताता है कि रसोई भी एक प्रयोगशाला थी। और ऋग्वेद का सोम, एक ऐसा पौधा जिसका रस मनुष्य को ऊर्जा और दीर्घायु देता था, स्वाद में मधुर और प्रभाव में अद्भुत। तो सोचिए, हम जिन वेदों को सिर्फ पूजा तक सीमित समझते हैं, वो तो जीवन के हर रहस्य को समेटे हुए हैं। वेद केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है, महसूस करने के लिए है, क्योंकि इनमें छिपा है हमारे अतीत का ज्ञान और भविष्य का